प्रिय माने ए वीडियो देखुवा समस्त को आम रक्षाकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर नमस्कार जनावछि। प्रिय माने एक बाइबल 66 पुस्तकर परिचय शिखिबारे आम माने पुरातन नियमर 39 पुस्तक 28 पुस्तकर परिचय आम माने शिखि सारी। अर्थात आदि पुस्तक होशे पुस्तक पर्यंत 28 पुस्तकर परिचय आम माने शिखि सारी। आज आम माने 29 नंबर पुस्तकर परिचय शिखा जाऊँ। एक माने गत दिन मानकर कथा होइतिबा शिखिथिबा 28 नंबर पुस्तक हो, आज आम माने शिखा जाऊथबा 29 नंबर पुस्तक हो। ए दुईटी पुस्तक हूँ सान भविष्य भक्त मान पुस्तक। आमने बाइबल रे देखिले जिसाय जिरमियो को विलाप जिकल दानियल ए सब पुस्तक बड़ भविष्य भक्त मानकर पुस्तक रूपे डक जाउछि। आमने होशे पुस्तक ठारू मलाकी पुस्तक पर्यंत सान भविष्य भक्त मानकर पुस्तक बोली कह जाउछि। कौन ये सान भविष्य भक्त मानकर पुस्तक, कौन ये बड़ भविष्य भक्त मानकर पुस्तक बोली कहले भविष्य वक्ता तो भविष्य वक्ता से बड़ सान ए प्रकार किसी पार्थक्य बाइबल रे ना, किंतु ख्रीष्टीय समाज रे लोक मैंने बुझा निमंते बड़ भविष्य वक्ता सान भविष्य वक्ता रूपे कह जाऊँगी। ताहा कही बड़ भविष्य वक्ता सान भविष्य वक्ता कही से स्थान को कमाई दि जाए कह जाऊ ना, मात्र बुझापी पुस्तक से लिखिଥିବା विषय को धरी से बड़ भविष्य वक्ता बोली कहगला। एमाने लिखिଥିବା विषय को धरी एमानकु सान भविष्य वक्ता बोली कहगला, किंतु बाइबल से प्रकार कौन से प्रकार लेखा जाए ना। भविष्य वक्तार स्थान को कहीं भी कमाई पारे ना, समस्ते समान ही। तेणु ये विषय प्रथम आम शिखिलु। आ गोटे विषय कौन कहले आज आम जोएल पुस्तकर परिचय आम शिखा। जोएल पुस्तक एक जोएल पुस्तक माने ओडिया रे जोएल पुस्तक बोली कही था। इंग्लिश रे मध्य द बुक ऑफ जोएल, ओडिया रे माने जोएल पुस्तक बोली कही था। से पर इंग्लिश रे मध्य ए पुस्तक को जोएल पुस्तक बोली ही कह जाए। एथिरे 3 गोटी अध्याय मानक देखा जाए। ए 3 गोटी अध्याय थिबा समस्त विषय अति गुरुत्वपूर्ण विषय, तेणु अति जाग्रत सहकार आमने पढ़ी बुझा चेष्टा करिवार अछि। हेले प्रिय माने गोटे विषय कौन कहले ये 3टी अध्याय बुझापी अति कष्ट रूपे आम लगी थाए, अति कष्ट रूपे लगी थाए बुझापी, असुविधा ही टिके बुझापी, तथापि आम बुझापी चेष्टा करवा। ये 3 गोटी अध्याय को आम पढ़ा कह माने शीघ्र शीघ्र स्पीड आम जदि पढ़ी पढ़ी जाओ ताले कौन सी विषय आम बुझब ना, कौन सी विषय आम बुझब ना। शीघ्र शीघ्र आम पढ़ले तो ये 3टी विषय गुरुत्वपूर्ण विषय 3 गोटी अध्याय। ये 3 गोटी अध्याय जोएल पुस्तक को आम जाग्रत सहकार पढ़ले आम बुझीपार कोई विषय आम जानिलु। आउर गोटे विषय कौन कहले एक जोएल पुस्तक बुझापी कष्टकर बोली कहीं कहूँ कहले प्रिय माने जोएल पुस्तक 3 गोटी अध्याय अच्छी। पूर्वी आम अनेक पुस्तकर परिचय आम शिखिलु, अनेक भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक चरित्र पुस्तक आम शिखिलु। से पुस्तक मानकर समय से पुस्तक केबे लेखा होइथिला से समय को आम सहजरे आइडेंटिफाई करूँ, कारण से एक चरित्र पुस्तक गुड़िक भविष्य पुस्तक मानकर राजा मानकर शासन समय लेखा जाउथबारु राजा मानकर शासन काल को धरी आम से पुस्तकर केबे लेखा होइथिला केउ राजा मानक समय रे ता माने कैलकुलेट करिवार समय को आइडेंटिफाई करिवार सहज हो जाउथिला। किंतु एक जोएल पुस्तक माने पढ़िला बेले राजा माने केही हेले भी हमन को देखा जिवे ना, केउ राजा मानक समय रे कहले राजा मानक समय हमको देखा जिवो ना। तो केउ राजा काल रे ता न जानिबा द्वारा या केबे लेखा होइछि किपरि लेखा गला ए विषय मध्ये माने जानिबा टिके कष्टकर हो पड़ी था। तो
तो ये जोएल पुस्तक पढ़िला बेले प्रथम विषय हूँ समय। समय को माने आइडेंटिफाई करिवार टिके कष्ट। और द्वितीय विषय हूँ एक जोएल पुस्तक विचार विषय कथा होतुए। एक जोएल पुस्तक ईश्वर विचार विषय कथा होतुए। हेले एक विचार जिहुदी मानक प्रति घटुअछि। जिहुदी माने सदाप्रभुଙ୍କର विचार दिन विषय कथा होतुए। सदाप्रभुଙ୍କ विचार जिहुदी मानक प्रति घटिबाक जाउछि। हेले जिहुदी मानक प्रति काहेकि घटुअछि, से माने क्यों अपराध कले, क्यों भूल कले, से विषय रे मध्ये हमकु ए पुस्तक रे देखा जाय न थाए। तो प्रथम विषय होछि समय। समय को आइडेंटिफाई करिवार टिके कष्ट होई थाए। द्वितीय होछि सदाप्रभुଙ୍କର विचार विषय रे आ एदरे जिहुदी मानक ईश्वर जिहुदी मानकर अपराध कौन, जिहुदी मानकर भूल कौन, काहेकि ईश्वर से प्रति भयंकर विषय घटाइबाकू जाउछंती, ताहा मध्य जानिबा बुझिबा टिके कष्टकर होई पड़िथा। हेले आज माने टिके कष्ट हेले मध्य माने एक जोएल पुस्तक समस्त विषय माने परिचय माने शिखिबाकू चेष्टा करिबा। टिके कष्ट हेले मध्य माने चेष्टा कले आमाने जानी पारिबा। तेणु एक जोएल पुस्तक को आमाने अनुसंधान करी पढ़िले, आलोचना करी न पढ़िले आमाने एथिरे समय आ विचार क्यों विषय घटुअछि समस्त विषय माने जानी पारिबा। आमाने प्रति विषय को आमाने समय देइथौ। देखंतु एबे अन्य जागतिक विषय निमंते आमाने अनेक समय देइथौ। सेहीपरि ईश्वर को वाक्य निकट आसिला बेले ईश्वर को वाक्य को मध्य आमाने समय देले, अति आग्रह सहकारे वाक्य विषय आमानकर आनंद थिले आमाने ए जोएल पुस्तक को मध्य अति सहज रे बुझी पारिबा, एथिरे थिबा समस्त विषय जानी पारिबा। तेणु एक वाक्य विषय आमाने अधिक सावधान हेबार अछि। आमाने देखिले आमाने आमानक जीवन प्रति विषय आमाने सावधान होइथाउ। आमानक खाइबा विषय आमाने सावधान होइथाउ। आमानकर पीवा विषय आमाने सावधान, आमानकर वस्त्र विषय आमाने सावधान होइथाउ। सेही परि आमाने वाक्य विषय मध्ये अत्यधिक सावधान हेबार अछि। क्षयणीय विषय माने अधिक सावधान होछे, अधिक जत्नशील होछु। ईश्वर को वाक्य विषय माने आउरी केते अधिक रूपे जत्नशील हेबार अछि आपण माने वो चिंता करिबा। आमानक विषय के ना जने कथा होछि कहले आमाने सावधान सहकारे सुनिबा को चेष्टा करिथाउ। हेले ईश्वर आमानक विषय वाक्य द्वारा ईश्वर आमानक विषय कोन कथा हेबा पई चाहुचंती, आमानक कोन जणाइबा पई चाहुचंती, एही विषय माने वाक्य विषय सावधान हेबार अछि। किंतु वाक्य विषय माने सावधान न होला परे शैतान आज प्रत्येक मनुष्य को भ्रांत करूअछि। प्रिय माने हेले आमे सावधान हेबार अछि ईश्वर को वाक्य विषय रे। आमानक दैनंदिन जीवन रे प्रति विषय में सावधान होइथौ, प्रति विषय में जागृत होइथौ। हेले आमाने सावधान हेबार अछि, जागृत हेबार अछि ईश्वर को वाक्य विषय रे, आमानक जीवन विषय रे। काहेकि आमाने एते अधिक रूपे सावधान हेबार अछि ईश्वर को वाक्य पढ़िबा विषय रे कहिले आ वाक्य को थिबा शक्ति कोन आमाने जानिबार अछि। वाक्य को थिबा शक्ति कोन कहले ता याकूबଙ୍କ पत्र प्रथम अध्याय 21 पदरे 22 पदरे आमाने पढ़िले तुमानक आत्मा को परित्राण करबा को समर्थ, आत्मा को परित्राण करबा को समर्थ ईश्वर को वाक्य। ईश्वर को वाक्य को थिबा शक्ति कोन कहले काहेकि हम सावधान रे ईश्वर को वाक्य को आलोचना करबा कहले ईश्वर को वाक्य को शक्ति अछि। से शक्ति कोन कहले हमरा आत्मा को परित्राण करिवार शक्ति, हमरा आत्मा को रक्षा करिवार शक्ति, हम आत्मा को रक्षा करी ईश्वर को राज्य रे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवार शक्ति ए वाक्य को ही अछि। सेतिबा ए वाक्य को जागृत सहकार माने आलोचना करिवार अछि। ईश्वर को वाक्य हम जीवन को परिवर्तन करी हमको अनंत जीवन रे प्रवेश कराइबार शक्ति एतिरे अछि। तेणु वाक्य को जागृत सहकार माने पढ़ू से तेतेबेले आमाने समस्त विषय बुझी पारिबा। आमाने भक्त मानक जीवन देखिले पुरा काल रे भक्त माने वाक्य को दिबा रात्र ध्यान करुथिले। दिबा रात्र ध्यान कला परे आमाने बाइबल देखु वाक्यर मधुरता से माने जानती। मधु अपेक्षा मधुर, मधु अपेक्षा मधुर, तुंड को सुस्वाद लगे ए प्रकार पद वाक्य विषय व्यवहार करला परे माने देखुछे। वाक्यर
स्वाद से जानती वाक्यर स्वाद से आस्वादन कर वाक्य को दिवारात्र ध्यान कले दिवारात्र ध्यान कले वाक्य को आमे माने देखो कौन सी गोटे खाद्य पदार्थ आम रांधिले से खाद्य पदार्थ स्वाद आम भल लगिले पुनर्बार से स्वाद को आम आस्वादन करने इच्छा करूँ भक्त माने ईश्वर वाक्य को स्वाद जानती से ईश्वर वाक्यर से पुनर्बार आस्वादन करंबार ध्यान करें वाक्यर स्वाद आमको जना ना बाइबल रे क्यों पुस्तक क्यों स्थान रे अच्छी आमको जना ना बाइबल रे क्यों वाक्य क्यों स्थान रे अच्छी बाइबल रे क्यों पुस्तक केबे लेखा जाए अच्छी किए लेखिले ए सब विषय आमको जना ना से एक बाइबल रो पुस्तक रो परिचय कार्यक्रम आम आरंभ कलु ए पुस्तक रो कार्यक्रम कारण आज अनेक लोके ए बाइबल ए पुस्तक किए लिखिछंती केबे लिखिछंती कहले आमर जानिबा परिस्थिति नाही हमको काहे की कहबा परिस्थिति आसिला सेति पे एक बाइबल रो पुस्तक रो परिचय कार्यक्रम आरंभ कलु आमाने आदि पुस्तक ठारो ओसे पुस्तक परिचय पर्यंत आमाने शिखिले आमाने शिखिलु से समस्त विषय अच्छी तेरे शुणु एक पुस्तक परिचय कार्यक्रम द्वारा हो बाइबल विषय ज्ञात बाइबल विषय ज्ञान ज्ञात हेबे जगत रे ज्योति स्वरूप जेपरी प्रकाश पाइबे जगत रे लवण सदृश जेपरी देखा जीवे जगत रे ईश्वर को पाए आपण आपण को उत्सर्ग करि परिबे सेति पे एक पुस्तक कार्यक्रम आरंभ कर जाय अछि ए पुस्तक परिचय हुआ जाऊ अच्छी समस्ते शुणु शिखु निजर ज्ञाति लोक मान जनातु पुस्तक परिचय उत्तम रूपे हुआ जाऊ अच्छी समस्ते ध्यान सहकारे शुणु आज आम जोएल पुस्तक परिचय शिखा ए जोएल पुस्तक टे बुझापी कष्ट तथापि आम बुझापी चेष्टा करवा ए जोएल पुस्तक प्रिय मैंने देखिले ए जोएल नाम एक जोएल कही नाम आम जहाँकि मैंने शुणुचे देखुचे ए जोएल नाम बाइबल आमको अधिकांश लोक देखा जाती प्राय 13 ରୁ 14 जन लोक नाम जोएल कही आम देखी था 13 ରୁ 14 जन नाम जोएल जोएल कही आम देखी था कहीं अधिकांश नाम ए प्रकार रखुंट जोएल कहले आ जोएल नामर अर्थ होची सदा प्रभु ही परमेश्वर केड़े उत्तम नाम सदा प्रभु ही परमेश्वर केते उत्तम नाम से एक जोएल नाम इस्राएली मान मध्य ज्यूदी मान मध्य अधिकांश लोकंर यही नाम मैंने देखी था जोएल कहीकि 13 ରୁ 14 जन जोएल आम बाइबल देखा जाती से मध्य आज आम समस्त विषय आलोचना करवा ना यही जोएल विषय आम आलोचना करवा यही जोएल से जोएल होती जड़े तो जोएल कही नामर अर्थ मैंने जानलु सदा प्रभु ही परमेश्वर आउ कहीं नुहति केड़े उत्तम रूप अच्छे समस्ते से यही नाम को रखिले जिहुदी मान मध्य इस्राएल मान मध्य आम जोएल कही नाम रे व्यक्ति मैंने आम देखा जाती तो एक जोएल नामर अर्थ मैंने जानलु केते जन जोएल नाम अच्छा मैंने जानलु आ जोएल प्रकृति किए ये किए यही जोएल किए आमने जानिबा आज आमने जोएल पुस्तक जेहेतु परिचय शिखिबा तो जोएल नामर अर्थ मैंने जानलु ए जोएल किए से विषय को जानी आमने आगो को जीवा जोएल किए कहले जोएल पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद समस्ते बाइबल खोली देखंतु जोएल पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद जोएल पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद पथुएलक पुत्र जोएलक निकट रे सदा प्रभुंकर एई वाक्य उपस्थित हैला पथुएलक पुत्र ए जोएल किए पथुएलक पुत्र ए जोएल विषय आज आम आलोचना कर पिता नाम हूँ पथुएल पथुएल ए जोएल पुस्तक जोएल पिता नाम हूँ पथुएल यही जोएल विषय आज आम आलोचना कर तो ये जोएल पुस्तक लेखक किए कहले यही प्रथम अध्याय प्रथम पदर मैंने देखुते पथुएल पुत्र जोएल निकट सदा प्रभुंकर यही वाक्य उपस्थित है माने सदाप्रभु वाक्य जेहेतु पथुएल पुत्र
ଜୋଏଲ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜୋଏଲ ହିଁ ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି। ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ କହିଲେ? ଜୋଏଲ ହିଁ ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ। ଆହୁରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। এই 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? এই 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଏହା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏହି 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଦିନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଦିନ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଈଶ୍ୱର ବିଚାର ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଚାର ଘଟାଇବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ଦିନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ଏଇ ଜୋଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଅଧିକ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଜୋଏଲ 13ରୁ 14 ଜଣ ଜୋଏଲ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଏଇ ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକର ଜୋଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପଥୁଏଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଏଇ ଜୋଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଜୋଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଲେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଏଇ ଜୋଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି କି କହିଲେ? ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ। ଏଇ ଜୋଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଜୋଏଲଙ୍କ ପିତା ପଥୁଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ହେଉ, ଜୋଏଲଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ବିଷୟରେ ହେଉ, ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ। এই ଜୋଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଜୋଏଲଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ବିଷୟରେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ। ହେଲେ ଏଇ ଜୋଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଜୋଏଲଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଜୋଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। କେଉଁଠାରେ କହିଲେ? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ନାମକ ପର୍ବ ଦିନରେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ନାମକ ପର୍ବ ଦିନରେ ଏକ ଜୋଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସ୍ମରଣକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ କହିଲେ ତାହା ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦିନ। ତାହା 3000 ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦିନ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରେରିତମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଦିନ। ତାହା ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀର ଆବିର୍ଭାବ ଦିନ। ଏହି ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ଦିନ କହିଲେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିପାରିବା। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ କହିଲେ ସେଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅନେକ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ସମସ୍ତେ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରେରିତମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶୁଣି ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ। ଏଥର ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କହିଲେ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ପିତର ତୁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ ବୋଲି କହିବେ। ସେଠାରେ 3000 ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁ କହିଲେ? ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଲୁକ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ଲେଖିଲେ। ଲୁକ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ 15 ପଦ 16 ପଦ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ଆମେ ଥରେ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ଏକାଦଶଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବକ୍ତୃତା କରି କହିଲେ। ପିତର ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି 15 ପଦରେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେପରି ମାତାଲ ନୁହନ୍ତି, ଯେଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଜୋଏଲ ବାବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଉକ୍ତ ଅଛି ସେଇ ଏହି ଘଟଣା। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁବାମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ହଁ, ସେଇ କାଳରେ
आमे निज दास दासी मानक उपरे अपना आत्मवृष्टि करवा सेतिरे सेमाने भाववाणी कहिबे। एठारे जोएल पुस्तक रे जाकि 3 गोटी अध्याय सेतिरे थिबा विषय को एठारे पितर अपना वक्तृता रे कहिला परी प्रेरित माने पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई भाषा रे चिन्ह चिन्ह भिन्न होई आस्थिबा समस्त एकत्रित होले जेरूशलेम रे सेमाने समस्त को ए समस्त विषय जणाउछंती। माने जोएल पुस्तकर भाववाणी जोएल जाले सेटरे कहिछंती सेई भाववाणी एटारे सफल हैला परी आमानकु जणा पड़ुछि। तो आमाने एबे पर्यंत जोएल पुस्तकरू केतक विषय माने आलोचना करलो कोन कोन कहले जोएल एक जोएल नामर अर्थ कोन आमाने जानिलु। जोएल केते जनकर नाम जोएल अछि ता आमाने जानिलु। 13 रु 14 जनकर नाम जोएल अछि और एक जोएल जोएलकर पिता किए आमाने जानिलु। पथुएल तांकर पिता तांको विषय लिखा अछि और ए जोएल लेखक होचुती जोएल बेले आमाने जानिलु। ए 3 गोटी अध्याय प्रधान विषय कोन आमाने जानिलु। एक जोएल पुस्तक रे बाइबल रे जोएल को विषय केउ स्थान रे देखा जाय कहले न्यू टेस्टमेंट रे प्रेरित मानक कार्य विवरण रे देखा जाय कह आमाने जानिलु। एथरा माने एक जोएल केउ कालर लोक एक जोएल केउ कालर लोक केउ कालर व्यक्ति ए विषय रे आमाने जानिबा पई चेष्टा करिबा। प्रिय माने आ एक जोएल पुस्तक रे जोएल केउ कालर ता जानिबा टिके कष्ट। एबे देखंतु होशे पुस्तक एति पूर्वे माने होशे पुस्तकर परिचय माने सिखिलु। होशे केउ कालर कहले माने शीघ्र कहि दिलु कारण होशे पुस्तक देखंतु होशे पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद होशे केउ कालर कहले माने शीघ्र आइडेंटिफाई करलु शीघ्र चिन्हिलु कारण होशे पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद रे जिहुदार राजगण उसियो जोतम आहास इजिकियर अधिकार समय रे जोयास पुत्र इस्राएल राजा जारबियम समय रे सदाप्रभुकर एही वाक्य बेरिक पुत्र होशे निकट उपस्थित हैला। होशे पुस्तक रे होशे केउ कालर भाववाणी कहले कहले केउ राजांको समय रे राजांकर शासन काल को धरि माने कहलु जारबियम 2 समय रे से भाववाणी कहिथिले। तो ताहांको केउ समय रे कहिथिले कहला माने ख्रीष्टपूर्व 755 रु ख्रीष्टपूर्व 715 40 वर्ष धरि होशे भाववाणी कहले बेले आमाने कथा हेलु। या परे जोएल पुस्तक परे आमोस पुस्तक अछि। आमोस पुस्तक रे मध्य आमोस केउ काल रे भाववाणी कहले केउ काल रे व्यक्ति कहले आमाने सहज रे कहि देई थाउ कारण आमोस पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद देखंतु। आमोस पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद माने देखिले जिहुदार राजा उसियर अधिकार समय रे जोयास पुत्र माने एठारे मध्ये राजांकर शासन काल को धरि माने आमोस पुस्तक आमोस भाववाणी केबे कहले माने कहि देई थाउ केउ कालर व्यक्ति से माने कहि देई थाउ। सेपरे माने मीखा पुस्तक काढले मीखा पुस्तक देखंतु। मीखा पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद जिहुदा देशीय जोथम आहास और इजिकिया राजा मानकर अधिकार समय रे मोरेस्टियो मिखांको निकट सदाबरंको एई वाक्य उपस्थित हैला। सेपरे मिखांको विषय रे मिखा केउ काल रे भाववाणी कहले केबे मीखा पुस्तक कहले माने राजांको समय को धरि शासन समय को धरि कहि दिथाउ किंतु एक जोएल पुस्तक रे माने देखिला बेले जोएल पुस्तक केउ काल रे व्यक्ति ए जोएल केबे से भाववाणी कहले ता कहबा आमे कहि पारि न थाउ कारण ए पुस्तक सारा माने पढिले केउ राजांकर समय आमानकु देखा जाउ नाय केउ राजांकर नाम आमानकु देखा जाउ नाय राजांको नाम न देखा जिबा द्वारा राजांकर शासन काल न देखा जिबा द्वारा आमे माने सहज रे जोएल पुस्तक केबे लिखा होई अछि जोएल केउ काल रे व्यक्ति आमाने कहि पारि न थाउ। एबे किपरि माने जानिबा जोएल केउ काल रे व्यक्ति कहले साधारणतः क्रिश्चियन समाज रे अनेकंकर अभिमत को धरि आमाने जानिबा पई चेष्टा करिबा। ख्रीष्टीय समाज रे अनेकंक अभिमत कोन कहले अनेकंकर अभिमत को निकटथर भाव रे थिबा गोटे विषय को आमाने ताहा भी एक जोएलंक विषय को वास्तव रे निकटथर भाव रे थिबा विषय को आमाने नै ए जोएल केउ काल व्यक्ति ता स्पष्ट रूप आमे जानिबा पई चेष्टा करिबा। ए जोएल केउ काल व्यक्ति कहले अनेकंक अभिमत कोन कहले ये जोयासंक समय रे व्यक्ति जोयास राजा आपण समस्त जानिथिबे जिहुदी मानकर राजा जोयास अतल्याको
जिहुदी मानकर राजा भाव शासन करवा व्यक्ति होचंती जोयास। 7 वर्ष बयस से राज्य सिंहासन पर बसवे जोयास। ए जोयास विषय यह नाम आप समस्ते शुणी जानी। ए जोयास विषय को मैंने अल्प समय देखिले अतल्या पुत्र अहस्य बध करा जेते बेले जियोराम इस्राएल राजा जियोराम को भेटिबा जीवे अहस्य ए जियोराम को बध करने जेऊ आसुवे से स्थान को जियोराम पाखरे अहस्य थिबारु 2 जन को बध करेंगे जेऊ 2 जन राजा को बध करथिबा व्यक्ति होचंती जेहू जियोराम को एपटे अहस्य को 2 जन को बध करेंगे। देखो से एक विषय मैंने देखा वंशावली द्वितीय पुस्तक 22 अध्याय प्रथम पद। वंशावली द्वितीय पुस्तक 22 अध्याय प्रथम पद। समस्ते बाइबल खोली देखू जागृत सहकार मैंने पढ़ू। वंशावली द्वितीय पुस्तक 22 अध्याय प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद। वंशावली द्वितीय पुस्तक 22 अध्याय प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद मैंने देखिले अनंतर जेरुसालेम निवासी माने तांकर कनिष्ठ पुत्र अहस्य को तांको पदरे राज्य कले कारण आरबीय मानक सहित जो लोकदल छाउणी के आसीथिले सेमाने ज्येष्ठ समस्त को बध करथिले। एहेतु जिहुदार राजा जियोराम पुत्र अहस्य राज्य कले। अहस्य राज्य करने को आरंभ करने समय रे 42 वर्ष वयस्क होइथिले। से जेरुसालेम रे 1 वर्ष राज्य कले। तांकर मातांकर नाम अथल्या से अम्रीर कन्या थिले। अहस्य आहाब वंशर पथरे गमन कले कारण दुष्कर्म करने पाई तांकर माता तांकर मत्रदायिनी थिले। देखंतु प्रिय माने एक अतल्या निज पुओ अहस्य को मध्य दुष्कर्म करने पाई जड़े माँ शिक्षा दौची माने जड़े माँ कर क्यारेक्टर देखंतु से जो वंशर आसीथिला आहाब इस्राएल वंशरु सेई सब शिखिथिला सेई सब शिखिबारु सेई सब ही निज पुत्र को मध्य शिखाइला। जो पुत्र को मध्य दुष्कर्म करने पाई जड़े माँ शिखाउछि हेले एई अहस्य को जेहेतु जो बध कले ए अहस्य जो हस्तरे मरी जिबारु ए अतल्य कौन करिवे कहले एक जिहुदा सिंहासन रे बसिबाक योग्य थिबा समस्त को जेहेतु अहस्य निज पुत्र मरीगला एथर जिहुदा सिंहासन रे बसिबाक योग्य थिबा समस्त को बध करिवे समस्त को बध करिवे मु ही राज्य सिंहासन करिवि बोली भाबिबे अतल्य। सेई समय जियोया जाजक आ एई सेई वंशर थिबा जोयास नामक एक शिशु को धरिकी लुचेकी तांको नहीं जिवे मंदिर रे प्रतिपालन करिवे। 7 वर्ष मंदिर रे प्रतिपालन कले 7 वर्ष बयस तांको हेले सेते बेले तांको पुनर्बार राज्य सिंहासन उपविष्ट करबा पई जियोया जाजक बाहर को आनिबे कारण अतल्या राज्य सिंहासन उपविष्ट होई जिहुदा राज्य सिंहासन उपविष्ट होई लोक मानकु शोषण करूछि लोक मानकु निज अधीन रे रखि अछि लोक माने मध्य बाध्य होई जिहुदा वंश रे आ केही नाहंती समस्त बध करा जायछन्ती तेणु ए अतल्या अधीन रे हम मानकु रहिबा को पड़िबा को एडजस्ट होछन्ती। सेही परि समय रे जिया जाजक जोयास को 7 वर्ष ही होइथिबो ताको सिंहासन पर बसाइबा पई बाहर को आनिबे आ प्राचीन मानक मध्य खबर जणाइबे भयभीत हुओ नाई जने जने अछंती जिहुदा वंशर से राजा रूपे हेबे जोयास तेणु भय करो नाई कारण अतल्या शासन मैंने देखिले व्यवस्था को भिन्न रूपे थी लोक मान शोषण करुवे लोक मान निज अधीन रखुवे ये समस्त विषय अतल्यार शासन लोक मैंने सह्य करें ना से जियोया जाजक जोयास को राजा रूपे सिंहासन में बसाइबे। यह देखी अतल्या दौड़ी आसी यह अन्याय अन्याय बोली कहूथबो सेठार थिबा लोक समस्ते तांको नै पत्थर मारिबे। आमने देखिले जियोया जाजक जोयास को राजा रूपे कले एबे अल्प बयस छोट बयस मात्र 7 वर्ष अच्छा जोयास राजा रूपे शासन करें कि जियोया जाजक ही पछर समस्त विषय चलाइले राजा रूपे जोयास मात्र जियोया समस्त शासन जियोया जन जाजक रूपे अच्छा से समस्त शासन चलाउछन्ति। ए समस्त विषय मैंने कहीं आलोचना करुछु कहले जोएल
क्यों कालर व्यक्ति जोएल केबे भविष्यवाणी कहले क्यों कालर व्यक्ति ए विषय में स्पष्ट रूप जानिबा पाए एई समस्त विषय माने आलोचना करूछे। एबे जोयास राज्य सिंहासन उपर उपविष्ट अछंती जियोया जाजक माने शासन करूछंती। एक जाजक वंशर आसीथिबा व्यक्ति होउछंती जोएल। जोएल मध्ये किए कहले प्रथम रे से होउछंती जने जेरूसलम को संबंधित व्यक्ति, द्वितीय से होउछंती जाजक वंश को संबंधित व्यक्ति, तृतीय से होउछंती जने भविष्यवक्ता, चतुर्थ रे गोटे विषय कौन कहले भविष्यवक्ता मानकर पुस्तक माने पढ़ी थाउ। सब भविष्यवक्ता मानक पुस्तक अपेक्षा जोएल भविष्यवक्ता पुस्तक लिखित भाव में प्रथमे आसिला। लिखित भाव में प्रथमे आसिथिबा भविष्यवक्ता पुस्तक होची जोएल पुस्तक। ए जोएल विषय में देखिले प्रथमटी होची से जाजक वंश को संबंधित, द्वितीय होची से जेरूसलम को संबंधित, तृतीय होची से जने भविष्यवक्ता रूपे अछंती, चतुर्थटी होची एक जोएल पुस्तक लिखित भाव में भविष्यवक्ता पुस्तक। क्यों पुस्तक आरंभ रे आसिला कहले जोएल पुस्तक ही बुझी पारछंती। और एक जोएल भविष्यवक्ता समकालीन भविष्यवक्ता क्यों माने जोएल भविष्यवक्ता को समकालीन भविष्यवक्ता रूपे क्यों माने अछंती कहले आ माने एलिया भविष्यवक्ता को जानु। एलिया भविष्यवक्ता को पर की आसिले इलिशा भविष्यवक्ता। इलिशा भविष्यवक्ता समकालीन भविष्यवक्ता होचंती एक जोएल भविष्यवक्ता। जोएल भविष्यवक्ता कार समकालीन भविष्यवक्ता कहले इलिशा भविष्यवक्ता समकालीन भविष्यवक्ता होचंती जोएल भविष्यवक्ता। और ये जोएल क्यों मानको भविष्यवाणी कहले जोएल कहले जोएल जिहुदी मानको इस्राएल मानको नुहे जिहुदी मानको ही भविष्यवाणी कहले। जोएल जिहुदी मानको ही भविष्यवाणी कहले कहबा पई केतोटी वाक्य माने देखिबा। देखंतु जोएल जिहुदी मानको ही भविष्यवाणी कहले कहले तीन गोटी अध्याय पढ़ले माने जानुछे। माने प्रथमे देखिबा जोएल पुस्तक 2 अध्याय प्रथम पद। जोएल क्यों मानको भविष्यवाणी कहले कहले ए तीन गोटी अध्याय माने देखा जाए। जोएल पुस्तक 2 अध्याय प्रथम पद समस्त बाइबल खोली देखंतु। जोएल पुस्तक 2 अध्याय प्रथम पद तुमने सियोन रे तुरी बजाओ आम पवित्र पर्वत रे घोर नाद कर। तुमे माने सियोन रे तुरी बजाओ। सियोन कहले जेरूसलम, सियोन कहले जेरूसलम ही सियोन रो संतान गण। सियोन कहले जेरूसलम, जेरूसलम रे से भविष्य वाक्य प्रचार करछथि जिहुदी माननकु। सियोन कहले जेरूसलम कहि बुझिबा निमंते आउ गोटे वाक्य हमने देखु सामुएल द्वितीय पुस्तक 5 अध्याय 6 पद रु 12 पद। सामुएल द्वितीय पुस्तक 5 अध्याय सामुएल द्वितीय पुस्तक 5 अध्याय 6 पद रु 12 पद माने पढ़िले सियोन कहले जेरूसलम को ही बुझाए बोली हमने जानी परिबा। ए उत्तर राजा और तांकर लोक माने देशवासी जिबुसिया मानक विरुद्ध रे जेरूसलम को यात्रा कले। तैरे दाऊद ए स्थान को आसी पारिबे नाही बोली मने करी सेमाने दाऊद को कहले तुमे अंध और छोटा मानकु दूर न कले ए स्थान को आसी पारिबो नाही। तथापि दाऊद सियोन रो दृढ़गढ़ हस्त कले ताहा दाऊद नगर हैला। पुणी दाऊद सेई दिन कहले जे के जिबुसी मानकु बद्ध करे। ए प्रकार प्रिय माने 12 पद पर्यंत पढ़िले दाऊद सियोन रे दृढ़गढ़ हस्तगत कले। सियोन जेरूसलम दाऊद नगर कहले जेरूसलम को ही बुझाए। दाऊद 7 वर्ष हेब्रोन रे राजा रूपे थिले। जेतेबेले साउल राजा मृत्युवरण करिवे दाऊद सियोन को आसीबे। दाऊद नगर रूपे जेरूसलम रूपे ख्यात। तेणु बाइबल में सियोन बोली देखिले दाऊद नगर कहले जेरूसलम कहले जेरूसलम को ही बुझाए। तो जोएल भविष्यवक्ता क्यों मानक भविष्यवाणी कहले जेरूसलम में जिहुदी मानक ही भविष्यवाणी कहले। और सियोन कहले जेरूसलम को बुझीबा निमंते जिसाया पुस्तक प्रथम अध्याय 27 पदरा माने देखिले सेठारे मध्ये सियोन में लिखा जायछि। और गीत संहिता 149 अध्याय 2 पदरा माने देखिले गीत संहिता 149 अध्याय 2 पद इस्राएल अपना निर्माणकर्ता ठारे आनंद करू। सियोन रो संतान गण आपण मानक राजा ठारे उल्लसित हुंतु।
सियोन संतान गण सियोन कहले जिहुदी जेरुसालेम संतान गण जिहुदी मान को बुझाए। तो एबे पर्यंत आम कौन देखलु कहले जोएल क्यों मानू भाववाणी कहले जिहुदी मान को ही भाववाणी कहले। आ गोटे विषय कौन कहले या क्यों काल लोक आहरी आम स्पष्ट रूपे जानू ये जोएल क्यों काल व्यक्ति स्पष्ट रूपे आम जानू जयास समय आम जानलु जयास राजा रूपे थिला बेले जिया जाजक वंश शासन करला बेले जाजक वंश शासन कले कि जोयास राजा रूपी थिला बेले जाजक वंश ही शासन कले कि राजा माने नांती कि कहले एक जोएल पुस्तक माने पढ़िले राजा माने पदया मान को देखा जीव ना जाजक माने जाजक गण कया मान देखा जाए जोयास समय जाजक माने ही शासन कला परी आम को देखा जाए। देखु जाजक माने कही आम देखी था जोएल पुस्तक प्रथम अध्याय 9 पद जोएल पुस्तक प्रथम अध्याय 9 पद समस्ते आम बाइबल खोली देखु जोएल पुस्तक प्रथम अध्याय 9 पद सदाप्रभु गृह बक्ष नैवेद्य पेय नैवेद्य अंतर करा जायछि सदाप्रभुंकर परिचारक जाजक गण शोक करती जाजक गण राजा नांती कि राजा नांती जाजक माने प्रथम अध्याय 2 पद हे प्राचीन गण तुम्हें माने ए कथा सुनो आ ए देश निवासी सकल तुम कर्णपात कर प्राचीन गण देश निवासी गण कहते प्राचीन माने अच्छा जाजक माने अच्छा राजा माने नांती कि राजा माने नथिबा समय राजा माने नांती जाजक माने ही शासन करुले। आ जोएल पुस्तक 2 अध्याय 17 पद माने पढ़िले बरंडा और बेदीर मध्यस्थान रे सदाप्रभुंकर परिचारक जाजक माने रोधन करंतु आ सेमाने कहंतु ए सदाप्रभु अपना लोक मानकु दया करो जाजक माने रोधन करो राजा माने नांती जाजक मानक समय माने जोयासंक समय जाजक मानकर समय जाजक मानक शासन समय कहले एक जोएल क्यों काल रे भविष्य वाक्य कले कहले जोयासंक समय को धरे माने कैलकुलेट कले ख्रीष्टपूर्व 835 रु ख्रीष्टपूर्व 796 ख्रीष्टपूर्व 835 रु ख्रीष्टपूर्व 896 पर्यंत आ जोएल समय बेले माने कहि परिबा जोएल क्यों काल कहले ए समस्त विषय में आलोचना करी 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 जोएल क्यों काल व्यक्ति कहले ख्रीष्टपूर्व 835 रु ख्रीष्टपूर्व 796 वर्ष बेले माने एक जोयास को धरी आम कही परिबा। आहरी आम देखिले एक जोएल पुस्तक आम देखा जाउछि जोएल समकालीन भविष्यवक्ता एलियो तांको पूर्वे थिले एलियो भविष्यवक्ता अनेक भविष्य वाक्य प्रचार कले एलियो भविष्यवक्ता पुस्तक आम देखा जाए ना पुस्तक रूपे करा जाए ना या पर जोएल समकालीन भविष्यवक्ता होइतिबा इलिशा अछंती इलिशा अनेक भवानी कहले इलिशा भविष्यवक्ता पुस्तक आम देखि न थाओ मात्र जोएल भविष्यवक्ता पुस्तक आम देखुछु ताहा मध्य भविष्यवक्ता पुस्तक अनेक भविष्यवक्ता पुस्तक अच्छी से प्रथम लिखित भाव में आसवा पुस्तक होची जोएल भविष्यवक्ता पुस्तक। तो जोएल विषय जोएल नामर अर्थ कौन जोएल नाम केते जन अछंती लेखक किए 3 गोटी अध्याय प्रधान विषय कौन जोएल क्यों काल व्यक्ति ये समस्त विषय मैंने जानलु जोएल विषय क्यों देखा जाए नूतन नियम देखा जाए समस्त विषय मैंने आलोचना करी आसलु एत मैंने एक जोएल पुस्तक को केते भाग में मैंने विभक्त कले बुझीपर सहजरे जोएल पुस्तक को 3 गोटी अध्याय अच्छी ये 3 गोटी अध्याय को मैंने केते भाग में व्यक्त कले मैंने सहजरे बुझीपर जोएल पुस्तक 3 गोटी अध्याय थे से 3 गोटी अध्याय को आम 2 भाग में व्यक्त करवा। प्रथम भाग हूँ प्रथम अध्याय प्रथम पद ठारू 2 अध्याय 17 पद पर्यंत प्रथम भाग प्रथम पदरु 2 अध्याय 17 पद पर्यंत प्रथम भाग द्वितीय भाग हूँ 2 अध्याय 18 पदरु 3 अध्याय लास्ट पर्यंत हूँ द्वितीय भाग हूँ
2 अध्याय 17 पदरू 3 अध्याय लास्ट पद पर्यंत द्वितीय भाग बोले आमने ए प्रकार विभाग कले आमको बुझब। तो प्रथम भाग में कौन बोली कहले, प्रथम भाग में कौन आम देखिले पतंग पंगपाल आक्रमण विषय कई रखी न पारि सदाप्रभु सैन्य विषय सदाप्रभु सैन्य विषय से प्रति फेर कहवा सतर्कता विषय आम देखि था। प्रथम भाग में कौन कहले पंगपाल आक्रमण विषय सदा कई रखी न पारिबा सदाप्रभु सैन्य विषय आउरी सेपरि तांको प्रति फेर कहवा सतर्क विषय आम देखि था। सेपरि द्वितीय भाग होइतबा 2 अध्याय 18 पदरू 3 अध्याय लास्ट पर्यंत कौन कहले इस्राएल मानकु उद्धार करिवा पाई सदाप्रभु विचार इस्राएल मानकु उद्धार करने विषय तापर से प्रति आशीर्वाद विषय आ शत्रु मान प्रति ईश्वर शत्रु मान प्रति ईश्वर आलोचना विषय। द्वितीय भाग में प्रथम भाग में कौन पंगपाल आक्रमण विषय, द्वितीय भाग में मैंने इस्राएल मानकु उद्धार करने सदाप्रभु विचार इस्राएल मानकु उद्धार करने से प्रति आशीर्वाद विषय आ शत्रु मान प्रति ईश्वर को आलोचना विषय आम देखि था। तो ये समस्त विषय देखा पूर्व आउर जोएल पुस्तक केतक मुख्य विषय देखी मैंने आग को जीवा। जोएल पुस्तक मैंने देखिले जोएल पुस्तक प्रथम अध्याय 3 पद, जोएल पुस्तक प्रथम अध्याय 3 पद मैंने पढ़िले तुम्हें मैंने अपना अपना संतान गण को यह जनाओ और तुम संतान गण से संतान गण को जनावंतु आउ सेमानंकर संतान गण आसंता पुरुष को जनावंतु तुमମାନଙ୍କର संतान गण सेमानଙ୍କ संतान गण को जनातु सेमानଙ୍କ संतान गण सेमानଙ୍କ संतान गण को जनातु। बाइबल रे माने एई प्रकार देखि थाओ द्वितीय पुराण पुस्तक रे तुम संतान मान को जनाओ 3 जुग 4 जुग पर्यंत जनाओ। द्वितीय पुराण पुस्तक 6 अध्याय 4 अध्याय माने ए सब विषय देखि थाओ। तापर कोन कहउछन्ती 4 पदरे सुखकीट जा छाड़िला पंगपाल ता खाई अछि और पंगपाल जा छाड़िला पतंग ता खाई अछि पतंग जा छाड़िला गुरगुरिया ता खाई अछि। एटारे 4 गोटी पोका मानको देखा जाउछि कोन कहले सुखकीट पंगपाल पतंग गुरगुरिया पोको। बेले बेले परिवार रे छोट छोट पिला माने थिले परिवार रे पिला माने थिले से माने पिता माता को माने परिवार लोक मानको विरक्ति जमाउथिले से कही था पोक सदृश जक सदृश तू बोली हेले 4 गोटी पोक देखा जाउछि सुखकीट पंगपाल पतंग गुरगुरिया पोक 4 गोटी पोक। अधिकांश लोक ए विषय को कौन कहते कहले जिहुदी मान उपर को आसवाक घटवा आक्रमण विषय में कहुए। प्रथमे सुखकीट पोक आसी जहाँ छाड़ा ता पंगपाल खाइला पंगपाल खाई अवशिष्ट जहाँ रहा ता पतंग खाइला पतंग खाइला पर गुरगुरिया पोक आसी खाऊँ। ये सब कौन कहले प्रथमे जिहुदी मान उपर को बाबिलोनिय माने जेहेतु ये इस्राएली मान विषय कहुना जिहुदी मान विषय कहुच्छी तो जिहुदी मान को प्रथमे बाबिलोनिय माने आसवे तापर मादीय पारसिक माने तापर ग्रीक तापर रोम जड़े आसी शोषण कर चलीगला आउ जड़े आसो आउ जड़े आसी शोषण कर चलीगला आउ जड़े आसो यही प्रकार समस्ते आसी शोषण कर चलु जाऊे आमर कम कौन कहले एम समर्पण कर निजक जिहुदी मान विषय घटवा से विषय कहुई कहीं प्रकार अवस्था आसला कहीं प्रकार घटला कहले आउ भविष्य में घटवा विषय ए प्रकार कहीं घटवा जाऊँगी कहले जयासंक समय जाजक मानकर शासन समय जाजक कर्म करवा लोक मानकर कथा लोक माने शुणिला देखा जाउछंती। जयासंक समय जाजक माने शासन करथुए जाजक माने कहउथले लोक माने शुणिला देखा जाउछि मात्र से लोक माने पालन करू नथिबे लोक माने शुणुथिबे मात्र पालन करू नथिबे। एई विषय माने होसिया पुस्तक रे पढिलु होसिया पुस्तक रे माने पढिलु लोक मानकर अवस्था कहीं एपरी है कहले ज्ञानर अभाव परमेश्वर ज्ञानर अभाव यही प्रकार अवस्था एम आसला बोले आम पढ़ु ज्ञानर अभाव कहले ईश्वर वाक्य पालन कर अभाव ही ईश्वर वाक्य जना
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଜଣା ମାତ୍ର ତା ପାଳନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା ବେଳେ ହୋସିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ହୋସିଆ ଡାକୁଥିବେ ଆସ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ପାଖକୁ, ସମସ୍ତେ ଆସ ବୋଲି ଡାକୁଥିବେ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁ ନଥିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ତୋତେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛୁ କହିଲେ, ମାନେ ସେ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ କାହିଁକି କରୁଛି କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନ କଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିଥାଉ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମାତ୍ର ପାଳନ କରୁନଥିବେ। ପାଳନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ମାତ୍ର ପାଳନ ନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଥାଉ। ସେଇ ପ୍ରକାର ହୋସିଆ ମଧ୍ୟ ହୋସିଆ ପୁସ୍ତକରେ କହିଲା ପରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆହୁରି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ହିଁ ଶୁଣୁଛେ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଳନ ନ କଲେ କି ଲାଭ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛେ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁଛେ କି? ବାକ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଣୁଛେ, 66 ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ କହିବା, କେଉଁ ବିଷୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ତାହା ଆମେ କହିବା, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ହେଲେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ ନ କଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଉ। ସେଥିପାଇଁ ରମ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ନିକଟ ପତ୍ରରେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କେହି ଯଦି ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, ପାଳନକାରୀ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରୁନ ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଉ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା କହିଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ, ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ରୂପେ ଡକାଯିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିଥାଉ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ ବୋଲି ରମ୍ୟ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଜୟାସଙ୍କ ସମୟରେ ଯାଜକମାନେ ପରିଚର୍ଯା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଜକମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ କିପରି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଯାଜକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛ, ପାଳନ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କିପରି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ, ହେ ମତୁଆଳ ମାନେ ଜାଗି ଉଠ ଓ ରୋଦନ କର, ହେ ମଦ୍ୟପାୟୀ ସମସ୍ତେ ମିଷ୍ଟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସକାଶୁ ଆହାକାର କର, କାରଣ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସେଇ କାଳରେ ଅଧିକାଂଶ ରୂପେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଫଳୁଥିଲା। ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଫଳିଲେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସେମାନେ ଭୋଜରେ ହେଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସକାଶୁ ଆହାକାର କର, ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଅଛି, ତାହା ତୁମର ଦୂର କରାଯାଇଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲେ 6 ପଦ 7 ପଦ 8 ପଦ, ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠି ଆସିଅଛି, ସେ ବଳବାନ ଅସଂଖ୍ୟ, ତାହାର ଦନ୍ତ ସିଂହ ଦନ୍ତ ତୁଲ୍ୟ, ତାହାର କଳଦନ୍ତ ଏକ ବୃହତ୍ ସିଂହର କଳଦନ୍ତ ତୁଲ୍ୟ। ସେ ଆମର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଉଜାଡ଼ କରିଅଛି, ଆମ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଛେଲି ଛଡ଼ାଇ ପକାଇଅଛି। ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଲି ଶୂନ୍ୟ କରି ପକାଇ ଦେଇଅଛି, ତହିଁରୁ ଶାଖା ସବୁ ଶୁକ୍ଳ କରାଯାଇଅଛି। ଯୌବନ କାଳୀନ ସ୍ୱାମୀ ଶୋକରେ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିତ କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ବିଳାପ କର। ଯୌବନ କାଳରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହରାଇଲେ ଯୌବନ କାଳୀନ କନ୍ୟା ଯେ ପ୍ରକାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବିଳାପ କରେ, ରୋଧନ କରେ, ସେ ପ୍ରକାର ରୋଧନ କର ବୋଲି କହୁଥିବେ। ତାପରେ 9 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରୁ ବକ୍ଷ ନୈବେଦ୍ୟ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚାରକ ଯାଜକ ଗଣ ଶୋକ କରନ୍ତି। ଯାଜକ ଗଣ ହିଁ ଶୋକ କରିବାର ଅଛି, ରାଜାମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେଇ କାଳରେ। এই ପ୍ରକାର ଆମେ ପଢ଼ି ଆସୁ। 13 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ, ହେ ଯାଜକ ଗଣ, ତୁମେ ମାନେ ଚଟ ବସ୍ତ୍ରରେ କଟି ବାନ୍ଧି ବିଳାପ କର। ଯାଜକ ଗଣ ହିଁ ବିଳାପ କରିବାର ଅଛି।
ଯାଜକ ମାନେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବାର ଅଛି, ଯାଜକ ମାନେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ହୋରେବ ନିକଟରେ, ସିନିୟ ପର୍ବତ ନିକଟରେ, ହୋରେବରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳେ ମୋଶା କହିବେ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ପୋଛି ଦିଅ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କାଢି ଦିଅ, ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାର, ମୋ ନାମ ଏମାନଙ୍କୁ ମାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ, ମୋ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କାଢି ଦିଅ ବୋଲି କହିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା କହିଲେ। ମାନେ ଯାଜକ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଳାପ କରିବାର ଅଛି, ଏଠାରେ ସେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁମାନେ ଯାଜକ କହିଲେ ଆମେମାନେ, ତୁମେମାନେ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବଂଶ, ଯାଜକୀୟ ବର୍ଗ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ଆମେ ଯାଜକ ହିଁ, ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବାର ଅଛି। ଆହୁରି ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରେ କହୁଥିବେ ତୁମେମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ବିନତି କର। ଆମେମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ବିନତି ଆମମାନେ ହିଁ ଯାଜକ, ଆମମାନେ ହିଁ ଜଣାଇବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ଆମମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛେ କି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି କରୁଅଛେ କି? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ କି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ କି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ଜୋଏଲ ମଧ୍ୟ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଜକ ଗଣ ତୁମେମାନେ ଚଟବସ୍ତ୍ର କଟି ବାନ୍ଧି ବିଳାପ କର, ତୁମେମାନେ ନିବେଦନ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ସେହିପରି ଏଠାରେ 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉପବାସ କର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଉପବାସ ନିରୂପଣ କର, ମହାସଭା ଆହ୍ୱାନ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଣକୁ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଉପବାସ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହୁଥିବେ। ସେହିପରି 2 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 15 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ତୁମମାନେ ଉପବାସ ରୋଦନ ବିଳାପ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଳାପ ରୋଦନ ଉପବାସ କର, ଫେରି ଆସ, ସିଓନରେ ତୁରୀ ବଜାଅ, ପବିତ୍ର ଉପବାସ ନିରୂପଣ କର, ମହାସଭା ଆହ୍ୱାନ କର, ଉପବାସ କର ବୋଲି କହୁଥିବେ। ମହାନ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଉଗ୍ରତାରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉପବାସ କର, ରୋଦନ କର। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ପଢ଼ିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କର, ପବିତ୍ର ସମାଜ ନିରୂପଣ କର, ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କର, ବାଳକ ବାଳିକା ଦୁଗ୍ଧପୋଷ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କର, ବର ଆପଣା ଶୟନ ଗୃହରୁ, କନ୍ୟା ଆପଣା ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ବାହାର ହଉ। ରାଜା ନାହିଁ କି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ରାଜା ନାହିଁ, ରାଜା ନାହିଁ, ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ବିଷୟ କୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଏକ ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ପଦ କ'ଣ, 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ, 2 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ 29 ପଦ, 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ, 2 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରୁ 28-29 ପଦ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପଦ, ମେଇନ୍ ଭର୍ସ। 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ, 2 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ 29 ପଦ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣରେ, ଏଇଠାରେ ବାବୁବାଣୀ ସେଠାରେ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପଦ। ଆଉ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ 11 ପଦ ପଢ଼ିବା, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଛାଉଣି ଅତି ବଡ଼, କାରଣ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ ସାଧନ କରେ ସେ ବଳବାନ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ମହତ୍ ଓ ଅତି ଭୟାନକ, ଆଉ କିଏ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ଏଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ବିଷୟରେ କିଏ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରେ, ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଲେ, ପତଙ୍ଗ ଆସିଲେ, ଶୁକକୀଟ ଆସିଲେ, ଗୁର୍ଗୁରି ଆସିଲେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ରାଜାମାନେ ହିଁ ପଙ୍ଗପାଳକୁ ଭୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ଫାରୋଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ମହାମାରୀ ପଠାଇଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାମାରୀ, ସେ ମହାମାରୀକୁ ରାଜା ଭୟ କଲେ ପଙ୍ଗପାଳକୁ, କାରଣ ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ଫସଲ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୟ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ, 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପଙ୍ଗପାଳକୁ ଭୟ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ
ଅନନ୍ତର ମଉସା କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ 2 ପ୍ରହର ରାତିରେ ମିଶ୍ରର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିବା। ଏକ ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ ମଉସାଙ୍କ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ପଢ଼ିବା। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଫାରୋ ନିକଟକୁ ଯାଅ, କାରଣ ଆମେ ଯେପରି ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ଚିହ୍ନ ଦର୍ଶାଇବା। 4 ପଦରେ, ମାତ୍ର ଯେବେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନାସ୍ତି କର, ତେବେ ଦେଖ ଆମେ କାଲି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଆଣିବା। ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଲେ ତୁ ଭୟଙ୍କର। ରାଜାମାନେ ଭୟ କଲେ। ସଲୋମନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଙ୍ଗପାଳକୁ ରାଜାମାନେ ପଙ୍ଗପାଳ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ପଦ, ଯେବେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୁଏ, ଯେବେ ମହାମାରୀ ହୁଏ, ଯେବେ ଶସ୍ୟର ଶୋଷ ନାନି ପଙ୍ଗପାଳ ବା କୀଟ ହୁଏ, ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ନଗର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରେ, କୌଣସି ମାରି ହୁଏ, କୌଣସି ରୋଗ ଘଟେ, ପଙ୍ଗପାଳ ହୁଏ, ପଙ୍ଗପାଳ ନ ହେଉ ବୋଲି କହୁଥିବେ। ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଲା ମାନେ ଫସଲ ସବୁ ବିନାଶ କରିଦେବ, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ରହିବ ନା। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କ'ଣ କହିଲେ, ପଙ୍ଗପାଳ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ବୋଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ କି? କିଏ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ସେହିପରି ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁ। ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ, ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ, ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ନ ଚିରି ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, କାରଣ ସେ କୃପାମୟ, ସ୍ନେହଶୀଳ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଓ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଷୟରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜୋଏଲ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ନ ଚିର, ବସ୍ତ୍ର ଚିର ନାହିଁ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିର, କାରଣ ଭଗ୍ନାନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଭଳି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥାଉ। ତୁମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିବା କହିଲେ କ୍ଷଣକାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଅନୁତାପ ଆସୁ, ତୁମ ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କ୍ଷଣକାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଦେଉଥିଲେ, କ୍ଷଣକାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ, କ୍ଷଣକାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତୁମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିର, ବସ୍ତ୍ର ଚିର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହେବେଲଙ୍କର ବଳିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ହେବେଲଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ହେବେଲଙ୍କର ବଳିକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ କଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଦେଲେ ବି, ଯାହା କଲେ ବି, ଯାହା କହିଲେ ବି, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମାନେ ଦାନ ସକାଶେ ଯାହା କିଛି ଦେଲେ ବି, ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହୃଦୟକୁ ନ ଚିରି ଆମେ ଯାହା କଲେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ହେବେଲଙ୍କର ବଳିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହେବେଲ ହୃଦୟ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଚିର। ହୃଦୟକୁ ଚିରିଲେ କ'ଣ ଘଟିବ ଜାଣିଛ? 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 25 ପଦ 26 ପଦ, ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣର ଯେଉଁ ମହାସୈନ୍ୟ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍ଗପାଳ, ପତଙ୍ଗ, ଗୁରୁଗୁରିଆ, ଶୁକକୀଟ ପଠାଇଲୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଶସ୍ୟାଦି ଖାଇ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା। ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିରିଲେ, ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ, ଏଠାରେ କହୁଥିବେ। ସେହିପରି ଆମେ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ସେହିପରି 2 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ 29 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେତମାନେ ଏଇ ଭାବବାଣୀ ହିଁ ଜୟଲୋକ ଏଇ ଭାବବାଣୀ ସେଠାରେ ସଫଳ ହେଲା ପରି। ସେହିପରି 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ, କାରଣ ଦେଖ ସେହି ଦିନରେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମର ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଲଗଥା ପାହାଡ଼ରେ ରକ୍ତ ଝରାଇବେ, ତଦ୍ୱାରା ଏଥର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାହିଁ, କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ସେଥିରେ ଜିହୁଦୀ ନାହିଁ, ଗ୍ରୀକ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବେ ବୋଲି କହୁଥିବେ। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ 2 ପଦରେ, ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ, ନୂତନ ଆକାଶ, ନୂତନ
मंडली विषय कहुच्छी आउ मंडली रे किए रहिबे कहले ईश्वर रहिबे ईश्वर मंडली मध्य रहिबे बोली कहउछन्ति। देखुछन्ति आमे जोएल पुस्तक विषय अनेक विषय माने देखिलु 3 अध्याय दुई भाग रे भाग कलु। प्रथम भाग रे पंगपड़ा आक्रमण विषय सतर्कता, द्वितीय भाग रे इस्राएल माननकु सदाप्रभु विचार ईश्वर उद्धार करने चेष्टा से प्रति आसवा आशीर्वाद विषय शत्रु मान प्रति आलोचना ईश्वर का आलोचना विषय कहते। तो ये जोएल पुस्तक आम देखिले अनेक विषय मुख्य विषय मैंने जानिलु। आहरी कौन कहले एक जेरूसालेम प्रति यही देश प्रति अनेक थर आक्रमण घटिला 27 थर आक्रमण घटिला। तथापि जेरूसालेम रही आज रही से जेरूसालेम ईश्वर नगर ताहा ही सुसमाचार आरंभ है आ वाक्य रूपक जीवनदायक नदी सेठार ही व्यापी गला। आज आम से वाक्य को पान करुचे सर्वत्र व्यापी गला से वाक्य। यह हूँ जोएल पुस्तकर जोएल भविष्यत वक्ता पुस्तकंकर परिचय। आम केवल परिचय ही शिखिले विवरणी नुहे एणु समस्ते बुझिले बोले आशा करुचे। यह जोएल पुस्तकर सारांश थिला। एथर आमे माने या परे आमे आमोस पुस्तक परिचय शिखिबा। समस्ते अपना प्रार्थना रे रखंतु यथाशीघ्र जे प्रकार माने गोटे गोटे पुस्तकर परिचय शिखी शेष करिबा। समस्ते प्रार्थना रे विषय को रखंतु कहि ए कथा मोर शेष करूछि।